अर्चना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। दिल्ली के लाजपत नगर में परम पूज्य जाने माने कथावाचक व्यास श्री पंकज शास्त्री जी के द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन 2 मई को से लेकर 8 मई 2022 तक 280 दुर्गा मंदिर कैप्टन गौर मार्ग रामा गैलरी के सामने रोज किया जा रहा है। रोजाना भव्य तरीके से व्यास जी के द्वारा कथा सुनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण की जीवनी बताई जाती है। लोग व्यास जी को सुनने के लिए बड़ी दूर से आते हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर है। स्थानीय विधायक मदन लाल जी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि व्यास जी बहुत ज्ञानी है, बहुत बढ़िया कथावाचक भी है। देखिए, आज सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण जी को जानने की आवश्यकता इसलिए भी है कि जिस तरीके से लोगों में वैमनस्यता बढ़ रही है, जिस वजह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये बहुत बड़ा पर्यटन है माता जी ने जो किया है। इस मंदिर में व्यास जी कथा का वाचन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीला को लोगों को समझा रहे हैं। ये बहुत लाभकारी है। लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ाने की जरूरत है। लोगों में भाईचारा बढ़ेगा तो समाज का कल्याण होगा। इसलिए बहुत बड़ा पर्यटन है। मैं इसको देखता हूँ कि कितने लोग आज यहाँ जिस तरीके से इस कथा का वाचन सुन रहे थे और व्यास जी जिस तरीके से समझा रहे थे, ये बहुत भला करने वाला है। क्या कहना व्यास जी जिस तरीके से सर भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत ही प्रिय और यहाँ के विधायक हैं और कार्यकर्णी है। कभी भी कोई भी कार्य के लिए कभी मना नहीं करते। इसी प्रकार कोई भी कार्य होता है कभी भी फोन करते हैं। एक बार भी फोन किए तो एक बार में ही उठा लेते हैं। और कभी कोई भी कार्य के लिए जब भी मैंने कहा, मंदिर में भी काफी काम करवाए। अमर कॉलोनी से राधा कृष्ण मंदिर को समझ जो है सामने जो पत्थर का काम, इसलिए बहुत ही अच्छे नेता हैं। नेता कम है, पारिवारिक ज्यादा है। कथा कब तक चलेगी? कथा चलेगी 8 तारीख तक। 9 तारीख को 12 बजे भंडारा और जो माता जी के माध्यम से कथा रखी गई है मंदिर की तरफ से, तो मैं मंदिर का और यहाँ के संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को ठाकुर जी की अपार कृपा रहे और धर्म का स्थापना हो, कोरोना जैसे राक्षस का संहार हो और विश्व में शांति। बोले भारत माता। आपका क्या कहना है? आपके मंदिर में कथा रखी गई है और व्यास जी बहुत ही जाने माने कथावाचक उनके द्वारा ये किया जा रहा है। क्या करूँ मैं, व्यास जी के माध्यम से अच्छा काम हो रहा है और क्या नाम है, भगवान ही एक सत्य है कलयुग में, और क्या है, हम कुछ भी नहीं है। व्यास जी के चरण हमारे मंदिर में पड़े और कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि हमें नहीं पता था अभी तक, और अब ये भागवत कथा के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में वेश्य का, गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, अपने अपने गुरु महाराज की, सुखदेव महाराज की, वेदव्यास भगवान की, भारत देश की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तजनों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के लिए मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं। कहते हैं जो अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता है, जो गंगा अवतरणीय आज के ही दिन हुआ था मां, जो सतयुग है आज के दिन ही आरंभ हुआ था, त्रेता युग है आज के दिन ही आरंभ हुआ था मां, क्योंकि भगवान परशुराम के रूप में भी आज ही जन्म लिए हैं। कहते हैं कि हम उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि नहीं? तो हम सभी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे गोविंद, जो भी हमारे देश विदेश के भक्तजन ठाकुर जी की गोविंद की कथा सुन रहे हैं, अक्षय तृतीया को अच्छे कहते हैं कि सदैव सब भक्तों का जीवन जो है ऐसा बीते कि जीवन मंगल ही मंगल रहे। सदा भगवान विष्णु मेरे गोविंद मेरे गोपाल की अपार कृपा रहे। आइए
आइए कथा आरंभ करते हैं। कल आपने कथा सुनी धुंधकारी की आपने कथा सुनी। गोकर्ण जी के मुखारबिंद से जब ठाकुर जी की कथा हो रही थी, उस प्रभु की कथा से जो धुंधकारी था, मैया स्वयं उसके लिए विमान आया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में जब हम 1000 वर्षों तक भगवान की तपस्या करते थे, तब भी गोविंद दर्शन नहीं दिया करते थे। क्योंकि मीराबाई को देखिए ना, प्रभु की कितनी तपस्या की। मीराबाई कौन थी मां? पिछले जन्म में उसका नाम था कुबी। और कहते हैं जैसे घर में एक नाम होता है, स्कूल में दूसरा नाम होता है। एक बार हमारे जो है विकास जी के लिए और सन्नी भैया, ये मीडिया से हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इनका मैं दिल से स्वागत करता हूं। और मैया कहते हैं जो विमला मैया है, कन्हैया कभी किसी के बस में नहीं होते हैं, लेकिन मैया ने कहा कि मैं अपने कन्हैया को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि कथा मुझे इस वैशाख महीना में स्मरण करना है। एक व्यक्ति के कथा रखने से भक्तों, हजारों भक्तों का कल्याण होता है। हम देश विदेश के सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं, और विमला मैया की भी यही आशा है, और जो मेरी माँ भगवती बैठी है, जल्दी से छत पड़ जाए। देश विदेश के जो भी भक्तजन, आप फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस मंदिर का पूरा पता है। किसी को भी जिसकी जो श्रद्धा हो, ये नहीं कि आप दान, जितना आपकी इच्छा, जितना आपकी श्रद्धा हो, उतना इस मंदिर में चाहे एक ईंट ही ला करके अपने हाथों से दान करें, लेकिन अवश्य करें। मैं यही गोविंद से प्रार्थना करता हूं कि विमला मैया की जो दिल की आवाज निकली है, इस मंदिर की जो कमेटी सभी मिलकर के इस कार्य को पूरा करें। जिस प्रकार अपने बच्चे को हम एसी के रूम में रखते हैं, और जो माँ ऐसे बैठे और पानी भर जाए, धूप लगे तो कैसे लगेगा भैया? एक बार जोर से बोलो राधे राधे बोलो माँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। जो माधवी थी ना, जो माधवी थी, जब भगवान जब कन्हैया जी थे, वही मीरा है माँ। माधवी जो है कौन है पता है? वही मीरा है। कन्हैया को याद करती रही, लेकिन जो माधवी थी एक परिवार की बहू थी, लेकिन बहू तो थी मैया। जो माधवी थी, जो सासू माँ थी ना, वो क्या कहती थी कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है। कहीं कन्हैया मिल गया तो तुम्हारा जो भी काम धाम करती हो ना, सब कुछ छूट जाएगा। कन्हैया कहीं मिल गया तो सब कुछ छूट जाएगा। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। जब कन्हैया निकलता है ना, बहू रानी माधवी को समझा रही है सासू माँ कि जब वो कन्हैया निकलता है ना, और कहीं उसका दर्शन तुम कर लिए, वो छलिया है, चलता है, खेलता है और खेल के चला जाता है।
वो छलिया है मां, वो नटखट है। इसलिए तू उस कन्हैया का दर्शन मत कर, उस कन्हैया का दर्शन मत कर। कहीं तू दर्शन कर ली तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो सासू मां थी ना, जिस प्रकार ये हमारी मैया सभी बैठ करके कथा सुन रही है गोविंद की, सासू मां भी ठाकुर जी को बहुत मानती थी, क्योंकि उस कन्हैया के प्रीत हो गई थी। हर समय उस कन्हैया को देखती थी, उस गोविंद को देखती थी, काम धाम सब कुछ छोड़ दिया करती थी, दीवानी हो गई थी, पागल हो गई थी मैया, इतनी पागल हो गई थी। लेकिन फिर भी बहू को समझा रही है कि तू बाहर मत जाना। कहीं तू बाहर चली गई, जो भी घर में चूल्हा रोटी बनाती है वो भी घर में बंद हो जाएगा। कई वर्ष हो गए। जब माधवी जो घर की बहू थी, अंत में मां केवल उस गोविंद को याद करते करते उनकी जो प्रतिमा बना ली। सासू मां तो कभी जाने दी नहीं, लेकिन मैया इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई, आंखें, बड़े सुंदर बाल, घुघराली कन्हैया के, इतने सुंदर उनका अपने आंखों के दर्पण में ऐसा आकार बनाई मैया, और जाते जाते अपने शरीर को त्याग दी। शरीर को जो है त्याग दी। भक्ति करो तो मीरा बाई जैसे, भक्ति करो मैया तो सबरी जैसे। किसी की पूजा करो तो श्रद्धा से करो, भाव से करो, प्रेम से करो। जो मीरा का जब जन्म हुआ था तो जो मीरा के पिताजी थे और जो दादाजी थे, तो क्या बोले कि बेटा होगा, बेटा होगा तो थाली बजाएंगे, और बेटी होगी तो थाली नहीं बजाना है। बेटी होगी तो थाली नहीं बजाना है। जब बेटी हुई ना, अचानक ऑटोमेटिक थाली बजने लगी मैया। जब बेटी हुई, जब मीरा हुई तो ऐसी थाली बजने लगी। और जब दादाजी को पता चला तो दौड़ी हुए आए और क्या कहते हैं, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई साधारण कन्या ये नहीं है। इस कोई साधारण कन्या नहीं है। एक संत मिले मीरा से। जब मीरा थोड़ी बड़ी हो गई तो मीरा पूछने लगी कि संत महाराज ये अपने हाथ में क्या लिए हैं? बोले लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। संत महाराज से पूछती है कि ये लड्डू गोपाल आप मुझे दे दीजिए, इन्हें मैं खिलाऊंगी। जिस प्रकार अपने बच्चे को हम कितने प्रेम से खिलाते हैं, है कि नहीं, कितने प्रेम से उसे सुलाते हैं, उसी प्रकार मैया इन्हें मैं सुलाऊंगा। दूसरे दिन संत महाराज को आकाशवाणी हुई कि वो जो मीरा है वो लड्डू गोपाल मीरा को प्रदान कर दो। दूसरे दिन मीरा पहुंची, लड्डू गोपाल हाथ में दिए। ऐसी मग्न हो जाती थी मीरा उस कन्हैया के चरणों में कि सब कुछ मां त्याग देती थी। ऐसे बन जाओ गोविंद के शरण में, सब कुछ भूल जाओ और 7 दिन ऐसी कथा सुनो कि जीवन जो है सफल हो जाए। धन दौलत खजाना
सब धरा का धरा यही रह जाएगा, केवल साथ जाता है तो कर्म।